नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मेरे साथ न्यूज रूम में जो शख्स दिख रहे हैं वो जाति से जुल्हा है, जुल्हा भी कहते हैं। और यदि मैं हिंदू अंधभक्त होता तो इनके साथ खड़ा न होता, क्योंकि कहने वाले लोग कहते हैं कि ये अछूत होते हैं, लेकिन मैं इन्हें छूता हूँ और छूने से कुछ नहीं हो गया। और पुराने लोग कहेंगे ये ऐसा जुल्हा है जो कुएं पर बराबरी से पानी भी नहीं पी सकते थे। तो आईपी गुप्ता जी, इनका नाम, अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष। गुप्ता जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जुल्हा है, लेकिन अभी इसके पहले हम लोगों ने साथ डोसा खाया है, मसाला डोसा। तो अब तो आप कह रहे हैं लोग आपको छूने नहीं देते थे, लोग आपको छूने से बचते थे, जिस कुएं पर पानी पीने जाते थे वहां रोक दिया जाता था। लेकिन अब आईपी गुप्ता, देखिए नाम तो गुप्ता है, अब तो दलित भी हैं आप बिहार में, तो आप कह रहे हैं नहीं मैं तो बराबर हूं और बराबरी का हक लेकर रहूंगा। और पटना में 4 जून को गरजने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को भी बुला लिया है, तेजस्वी यादव को भी बुला लिया है। आप अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष हैं, एआईसीसी के मेंबर हैं, तो जुल्हा से ये बराबरी कैसे आप बराबर हो जाएंगे, जरा बताइए ना। यार वो तो जमाना चला गया कि जब हम कभी हमें अछूत कहा जाता था या माना आपको भी कहा गया था? मेरे गांव में ही कहा गया था जी। जुल्हा बेसिकली कोई जात है नहीं, जात तो पान है, लेकिन लोग हमें जुल्हा इसलिए कहा करते थे कि हम लोग बुनने का काम किया करते, बुनकर थे, कपड़ा बुनते तो आपके बुने हुए कपड़े तो हम लोग पहनते, फिर क्यों जुल्हा आप हो गए और क्यों अछूत हो गए? अब अछूत तो नहीं मानते लोग, लेकिन दलित आज भी हम हैं और रहेंगे। हाँ। जब तक नीतीश जी ने हमें वो दर्जा दिया है कि नीतीश कुमार ने दर्जा दिया, वो सम्मान दिया उन्होंने जी। उन्होंने 75 बरस से जो हमारी हकमारी इतिहास या सर्वे की गलती से हुआ जी, या जो गलतियां हुई उन्होंने स्वीकारा और हमें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया। कबीरदास भी आप ही थे? कबीरदास के वंशज हैं हम लोग। कबीरदास के वंशज हैं। ऐसे तो मैं कबीरदास जी को ऊपर मानता हूँ जी, किसी भी जाति या समुदाय धर्म से विशेष है उनका, लेकिन वो हमारे वंशज हैं। लेकिन आप जाति के जोधा बैठिएगा ब्राह्मण भूमियार राजपूत अजारब के साथ, ये कैसे होगा? ब्राह्मण राजपूतों तो हमारे वोट से ही तो बनते हैं, हम उनका चूल्हा ब्राह्मणों का तो हमारे घर से चलता है। उनका चूल्हा आपके घर से चलता है? हमारे घर से चलता है। कैसे भाई? आप पूजा कराने हमारे घर में आते हैं, हाँ। शादी कराने हमारे घर में आते हैं, और अगर हम लोग नहीं रहते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो वहां भी आप लोग आते हैं। अच्छा, तो हमारे बिना आपका चलता कहाँ? तो पंडित जी तो कहते हैं शादी और श्राद्ध, छठी और श्राद्ध दोनों कराते हैं, आप कहाँ से आ गए इसमें? तो हमारा कराते हैं ना, वो अपना तो नहीं कराते। आपका कराते दिक्कत ये है ना जी, वो हमारा कराते हैं, आपका तो नहीं कराते हैं ना। तो अब आप बराबरी में बैठेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो वंचित हम 75 बरस से राजनीतिक तौर पे जी, सामाजिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे या प्रशासनिक तौर पे जो हमें हक नहीं मिला है, तो हमें मिलना चाहिए। आपकी जाति से कोई विधायक, सांसद, मंत्री, आईएएस, आईपीएस बना कि नहीं बना? कितना पिछड़े हैं आप? देखिए, आईपीएस तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है? एक भी नहीं बना। मतलब आज तक कोई जोल्हा आईपीएस नहीं बना? अच्छा, अखिल भारतीय पान महासंघ, आप ये पान और जोल्हा, इसके क्या उपनाम है? कितने कितने उपनाम हैं? देखिए, हम अलग अलग जिलों में जी, पान जाति के जो लोग हैं उनका जो टाइटिल है वो तांती है, ततवा है, ततमा है, शर्मा है, वर्मा है, मंडल है, महतो है, केसरी है, शाह है, प्रसाद है, राम है, इन सारे सरदार है, इन सारे नामों से हम लोग जाने जाते हैं। गुप्ता भी है? हाँ, गुप्ता है। गुप्ता तो आप स्वयं हैं? हाँ, गुप्ता हूँ मैं जी। तो ये सारे उपनामों से या ये कहें टाइटल से जाने और पुकारे जाने वाले हम लोग पान जाति के लोग हैं जी, अलग अलग जिलों में। और आपको बता दें कि ये हम लोग 80 लाख हैं, 38 में से 80 लाख बिहार में? 38 में से हाँ, 35 जिलों में हम लोग हैं। और अगर सेंसस का जो रुक गया, जाति आधारित सेंसस, अगर सबसे ज्यादा दुखी इंसान है जी, तो या कम्युनिटी है जी, तो हमारा है। अच्छा, कि हम चिल्लाते रहे, आप लोग मानते नहीं है, लेकिन हमने एक मौका दिया बिहार सरकार ने कि हम अपने माथे को, मूड़ी को गिना सकते थे। और मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार एक अपना कानून बनाएगी जी, और अगर सुप्रीम कोर्ट में नहीं देता तो अपना कानून बनाए और जाति आधारित जनगणना कराए। तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि ठीक है 80 लाख आबादी, और आपने कहा एक भी आईपीएस नहीं बना। आईएएस बना कोई? आईएएस 2-3 ठो बने। आईएएस बने हैं? कोई सांसद और मंत्री? सांसद छोड़िए, आप टिकट तो देंगे तब ने, एमएलए की बात कीजिए ना। न लालू जी ने टिकट दिया, न नीतीश जी ने टिकट दिया। लालू जी ने 2 टिकट पिछले बार दी, तेजस्वी जी बेसिकली। एक टिकट उन्होंने
चौपाल जाति को दिया। चौपाल भी तो आप ही का उपवर्ग है नहीं, ना? चौपाल हमारे जाति में नहीं। अच्छा। अनुसूचित जाति में अगर अभी जनगणना होती तो उनका कोड 66 था जी, हमारा 112 था। आपका 112 था। हाँ चौपाल कुछ सिमटे हुए जिलों में पाए जाते जी। हैं, दरभंगा में, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा। और आप हम 35 में 37 जिले में। 40 लोकसभा क्षेत्रों की बात करें तो कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र हैं जहां आप निर्णायक भूमिका में आ जाएंगे? यदि आप तेजस्वी यादव के साथ और नीतीश कुमार के साथ, अखिलेश प्रसाद सिंह के साथ बैठना शुरू कर दिए, तब तो फिर आप वोट बैंक की राजनीति करेंगे। देखिए, मधेपुरा लोकसभा चले जाइए, सेकेंड लार्जेस्ट वोटर यादव के बाद। यादव के बाद। आप चलाइए समस्तीपुर, एक जिला में 4,65,000 काउंटेड है जी। यानी उसमें 2 लोकसभा है, एक उजियारपुर, एक समस्तीपुर। समस्तीपुर में 2,65,000 और 2 लाख के हम लोग 2,65,000 हम लोग हैं समस्तीपुर में। उजियारपुर में 2 लाख। आप चले जाइए बांका, 2,35,000। आप आइए भागलपुर, ये मुंगेर आइए, मोतिहारी आइए, आप सीतामढ़ी आइए, जी, आप मुंगेर आइए। इन हम तो 2 से 2 लाख से ऊपर हैं। 2 लाख से ऊपर है। ऊपर हैं जी। आप पटना में कभी सिटी गए हैं? गए हैं ना? जाइए, वहाँ पान समाज के लिए एकदम खचाखच भरा है। अच्छा, ये 4 जून को जो आप कर रहे हैं, जिसमें आपने नीतीश कुमार को भी बुला लिया, तेजस्वी यादव को भी बुला लिया, अखिलेश प्रसाद सिंह तो आप चूंकि कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए हैं, तो क्या मंशा है? कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा भंसा, आप चूल्हा जलाने वाले हैं, हजारों हजार की संख्या में, ऐसा दृश्य जो कभी दिखा नहीं होगा। देखिए, हमारा मनसा तो पहले ये बताऊं कि मनसा पर हम आएंगे जी। और मैं ये बताऊं कि बिहार के 38 जिले ही नहीं जी, 38 जिले के बाहर जो देश में अलग अलग पान मजदूर जो रह रहे हैं, अलग अलग शोरूम, वो भी आएंगे। लेकिन हमको लगता है कि 20 से 25,300 बस से ऊपर आएंगे। अच्छा। लगभग 1,000 स्कॉर्पियो आए। हाँ। और हम लोग पटना में उस दिन जी, लगता है कि हम पूरे शहर को जाम कर देंगे। पटना को जाम कर दीजिएगा? जाम कर देंगे ऐसा। अच्छा। मैं चाहता हूं कि सरकार हमारी मदद करे। हाँ। प्रशासन तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव स्वयं आ रहे हैं, आपकी मदद तो हो ही जाएगी ना? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे और मेरे नेता जी, आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह का, जी, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास ले गए और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास भी ले जी। गए और हम दोनों ने उनको इनवाइट किया कि आप आइए। जी। मतलब कांग्रेस ने एक जोल्हा को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठा दिया। कांग्रेस ने ये देखा है जी, कि पान समाज अभी तक राजनीतिक रूप से अछूत है जी, और हमारे अध्यक्ष ने ये कहा हमें ने वो हक दिलाने के लिए कि एक वाजिब एकलौता समाज है, कम्युनिटी है जो वंचित है राजनीति जी। से, उसको मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। इसलिए मेरी उंगली पकड़ी उन्होंने और मुख्यमंत्री जी के पास ले गए, उप मुख्यमंत्री जी के पास ले गए। उनका ये भी मनसा कि आप भी चलिए और अगर हमारा एक समाज ऐसा आता है तो महागठबंधन में एक ताकत मिलेगी। अच्छा। और हम लोग एकत्रित होके हाँ, वोट करेंगे, महागठबंधन वोट करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस का फैसला होगा उसको मानेंगे? अरे हाँ। कांग्रेस का समर्पित कार्य करता हूँ। जी। कांग्रेस मेरा पार्टी है, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है। अच्छा। उनका जो निर्णय होगा। तो आपने जो तैयारी की है 4 जून के लिए, तो क्या लोग कब से आना शुरू करेंगे? क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ कार्यक्रम है, बताना चाहेंगे? देखिए, हमको लगता है कि मधुबनी, जी, सहरसा, जी, मधेपुरा, जमुई, मुंगेर, समस्तीपुर, जी, जो दूर दराज से जो बांका, जी, बांका, ये सारे 3 तारीख को रात में आएंगे। जी। और जिसके लिए मैंने मिलर हाई स्कूल को प्रशासन से मांगा है, हमको परमिशन मिल गई है, सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन बाकी है। 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, इसीलिए तो मैंने चैलेंज किया है। अच्छा। तो वहाँ हम लोग जो जर्मनी हैंगर होता है, बहुत पैसा है क्या? जी। समाज के आगे पैसा क्या? अच्छा। मैं एक राजमिस्त्री का बेटा। आप राजमिस्त्री के बेटा हैं? राजमिस्त्री। मेरी माँ का जो पेटीकोट था, साया, जी, वही पहन के मैं रहता था, मेरा शर्ट पैंट वही था। अच्छा। लेकिन जब ईश्वर मुझे कुछ दिया है तो दिस इज द टाइम कि आई शैल बी गिविंग बैक टू सोसाइटी। अंग्रेजी बोलने लगे आप? अब इंजीनियर हूँ तो एमटेक किया अच्छा। है मैंने, तो अंग्रेजी बोलूंगा। अंग्रेजी बोलने से क्या होता है, एक भाषा मात्र तो है। 4 जून को आप बापू सभागार में? हाँ, तो हमने वहाँ 3 जून के रात में लोगों को, हमको लगता है कि 2 से 3 हजार, जी, 7-8 बजते बजते आ जाएंगे और सुबह बजते बजते उनकी संख्या 7-8-5-6 हजार हो जाएगी। तो उनका रात में रहने, नहीं, रात को 7-8 हजार आ जाएंगे, सुबह 7-8 हजार तक अच्छा, हो जाएंगे। हाँ। शाम कुल को संख्या कितनी होगी? 25,000 से ऊपर। 25,000 से अधिक लोग कहाँ बैठेंगे बापू सभागार में? हम बैठने के लिए थोड़े आए हैं। अच्छा, हम लड़ने के लिए बापू को घेरने के लिए आए।
घेरने के लिए आए हैं। हाँ, बापू सभागार में जो हम लोग बैठेंगे, जी। गोदी में भी बैठाना पड़ा लोग तो बिठाएंगे, लेकिन मेरी मनसा ये है कि हम घेर के रखेंगे। अच्छा। नंबर 1, हम तो लोगों से अपील करेंगे कि जब तक हमारा आखिरी क्षण तक नहीं हो, हम पान समाज के उन भाइयों से कहते हैं कि हमारा ये एक महायुद्ध है और हमें ये दिखाना है कि बापू सभागार के सम्मेलन के इतिहास में जी। इतनी बड़ी सम्मेलन ने हुआ है, आने वाले 25 वर्षों तक नहीं होगा। हमें सिर्फ वहाँ बैठने के लिए जगह मिले न मिले, जी। लेकिन हम ये दिखाएंगे टेम्परेचर 45 क्यों न हो, हम बापू सभागार को घेर के रखेंगे और ये मेरी अस्तित्व की पहचान की लड़ाई है। अच्छा, अस्तित्व और पहचान की लड़ाई है। हम हैं कहाँ भाई? जी। हम 80 लाख हैं, वोट दे रहे हैं। तब तो पूरी बुंदिया भी खूब चलेगा। हाँ? अब हमारे भाई आ रहे हैं, हाँ। हमारे लोग आ रहे हैं, उतने दूर से आएंगे, जी। तो आईपी गुप्ता का फर्ज बनता है हाँ। कि उन्हें अच्छे से खिलाए, उन्हें अच्छे से रखे। तो उस पाक में लेकिन अगर कुछ कमी भी हो जाए जी। तो मुझे मालूम है कि मेरे भाई जी। मुझसे शिकायत भी नहीं करेंगे। तो आप मुझे भी खिलाइएगा वहाँ। अगर आपको नहीं खिलाएंगे जी। तो दुनिया से हमें परिचय कौन कराएगा? चलिए, तो देखिए 4 जून की तैयारी कीजिए। 4 जून को पटना में अखिल भारतीय पान महासंघ का एक महासम्मेलन है और ये गरजने वाले हैं। कौन गरजने वाले हैं? जिन्हें कुएं पर पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिन्हें साथ में खाना नहीं बनाने दिया जाता था। और आईपी गुप्ता ने कहा, मैं तो माँ के पेटीकोट के कपड़े पहनकर बड़ा हुआ हूँ और आज जब मेरे पास है तो मैं समाज को आगे लेकर चलने आया हूँ। तो देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।